वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव क्या नाम जप से भी प्रारब्ध खत्म नहीं होते हैं या कम नहीं होते? श्री राधे राधे। नाम जप बहुत सामर्थ्यवान है, लेकिन उसका अलग अलग प्रकार से उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। वही नाम यदि कोई लापरवाही से करेगा तो उसका बहुत थोड़ा फल होता है, कोई लगन से करेगा तो अधिक फल होगा। फिर साथ साथ जैसे दवाई बढ़िया खाओ लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करो तो अच्छी दवाई होने पर भी फायदा कम होगा। ऐसे ही नाम जब कोई कर रहा है और लोगों को सताता भी है, गाली भी बकता है, नशेबाजी भी करता है, तो नाम जप का असर बहुत कम होगा। बहुत पवित्र जीवन हो, शुद्ध खान पान हो, भगवान को भोग लगाकर और लगन से निरंतर नाम जप किया जाए, दूसरा कुछ न बोला जाए, तब होगा फायदा। उसमें भी लगन की जो बात होती है ना, उसका नियम है त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई, अति उग्र पुण्य पापा नाम यही वो फलमश्नुते। 3 वर्ष या 3 महीना या 3 पक्ष या 3 दिन में भी बहुत ज्यादा उग्र तप हो, उग्र साधना हो, तो उसका फल इसी जीवन के प्रारब्ध में मिल जाता है। प्रारब्ध होता पहले से मिला हुआ, लेकिन प्रारब्ध को चेंज करने में वो लग जाता है रात दिन रात दिन रात दिन, कोई खाए पिए नहीं, सोए नहीं, तो 3 दिन में बदलना शुरू हो जाएगा। 3 दिन में थोड़ा सा मंद गति होगी तो 3 पक्ष में, नहीं तो 3 महीना, और थोड़ा और स्लो होगा तो 3 वर्ष में परिवर्तन शुरू होगा। और कभी कभी जब कर लेते हैं, रोजाना करते ही नहीं, तो जीवन भर करने पर थोड़ा सा असर दिखलाई पड़ेगा। तो आपकी लगन कितनी है, आप कितना ज़्यादा जप करते हैं, कितना समय बेकार कर देते हैं, ये तो आपको सोचना होगा। एक बात और है कि पूरा का पूरा प्रारब्ध यदि नहीं खत्म हुआ ना, तो उसका छोटा स्वरूप हो जाता है। जैसे किसी को लगना है गोली, तो गोली लगने की जगह कांटा लग गया उसको। यदि भजन बहुत किया तो सब किसी को ऐसा नहीं हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जप किया है तो गोली की जगह कांटा लग जाएगा। कांटा पकेगा, फूटेगा, थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन 10-5 दिन में ठीक हो जाएगा। मरेगा नहीं, कोई भयंकर बीमारी नहीं होगी, उसको सुरक्षा भगवान नाम से प्राप्त हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उसने जप किया है तो वह कष्ट स्वप्न में आ जाएगा कि मार रहे हैं लोग उसको, और चिल्लाएगा बिस्तर पर, और चिल्लाने पर किसी ने टोक दिया, क्यों चिल्लाता है, वो जग गया, सारा कष्ट खत्म। वो कहेगा अभी लोग मुझको मार रहे थे, तो दूसरा आदमी कहेगा अरे कोई नहीं था यहाँ, अकेले तू ही था। तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो उसको पिटाई होनी थी ना, बहुत ज़्यादा होनी थी, नाम की साधना के द्वारा उस स्वप्न में ही भोग कर 10 मिनट में खत्म कर लिया। जगने पर कहीं चोट चपेट नहीं उसको। तो कितना आप जप करते हैं, कितनी सावधानी से करते हैं, उसके अनुसार फल होता है। और भक्तों, लगन से करने पर ही वो दिखलाई पड़ता है, नहीं तो इतना धीमा रहता है कि जल्दी पता नहीं चलता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मेरे एक परिचित हैं, वो मुझे कुछ साल पहले बताते थे कि उनके नाखूनों से भी नाम जप की स्पंदन
वाइब्रेशन निकलता था, जिसे मैंने अतिशयोक्ति समझ ली। क्या यह संभव है और ऐसे साधक की स्थिति क्या होती है? हाँ, अब इस विषय में आपको बता रहा हूँ, सभी के काम की चीज है। बंगाल में एक संत थे, विजय कृष्ण, संत विजय कृष्ण गोस्वामी। वो रामकृष्ण परमहंस के पास भी जाते थे। तो विजय कृष्ण गोस्वामी वृंदावन में भी बहुत दिन रहे। तो एक बार वो यमुना जी के किनारे केसी घाट की तरफ घूम रहे थे, तो एक जगह रुक करके बोले, इस जमीन पर कान लगाओ। कुछ संत उनके साथ थे, बोले कान लगाओ जमीन पर। कान लगाने पर आवाज सुनाई पड़ रही थी, हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। बोले महाराज तो जमीन में आवाज है। बोले यही मैं बता रहा था, तो ये आवाज क्यों नहीं आ रही? बोले इस जमीन में कुछ गहराई पर एक अस्थि पंजर है, एक मनुष्य की हड्डियां हैं, और वो कोई बहुत उच्च कोटि का महान योगी भक्त था। अभी आपको दिखाता हूं, खोदो इस जगह को। तो खोदी गई जगह तो अस्थि पंजर निकला और उसमें से आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने 20 जमुना जी में उसको डलवा दिया। कह दिया वो तो चले गए भगवत धाम, लेकिन उनकी जप का प्रभाव इस हड्डी में रह गया। इतनी जप की शक्ति थी। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जनाबाई के कंडे जो होते थे, उपले के कंडे, उसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज निकलती थी। इसी तरह से चोखा मेला नाम का भक्त महाराष्ट्र में था। वो एक्सीडेंट में मरा था, दीवार गिर गई, दीवार में दब के बहुत मजदूर मर गए, वो भी मरा। तो भगवान विट्ठल ने कहा, नामदेव तुम चिंता मत करो, वो उसकी मुक्ति हो गई। बोले महाराज हम कुछ समझाएं कैसे किसी को? सब कह रहे हैं भजन करता था, दब के मर गया, प्रेत हो गया होगा। बोले वो प्रेत नहीं हुआ, मेरे धाम पहुंच गया। तो हम कैसे समझाएं? बोले उसकी हड्डी से विट्ठल नाम निकलेगा, ढूंढो तुम। चोखा मेला की हड्डी से विट्ठल नाम निकलता था। एक बरहज नाम का तीर्थ है, सरयू जी किनारे है, देवरिया की तरफ है। तो वहाँ एक बाबा रहते थे। उन दिनों भारत के सबसे बड़े पहलवान थे राम मूर्ति पहलवान। जैसे दारा सिंह थे, उनके पहले गामा पहलवान थे, गामा पहलवान के पहले राम मूर्ति पहलवान थे, पूरे भारत के सबसे बड़े पहलवान। वो दर्शन करने गए बाबा का। बोले बाबा मुझे कुछ भक्ति का प्रमाण मिल जाए, ऐसी कोई लीला कर दीजिए। बोले अच्छा देख, मेरे अंगूठे से राम नाम जप हो रहा, पैर के अंगूठे से। बाबा ने कहा मेरे पैर के अंगूठे से राम नाम जप हो रहा, अंगूठा हिल रहा है ऐसे, जैसे कोई हाथ से जप करे हिले ऐसे। तू भारत का सबसे बड़ा पहलवान है ना, दोनों हाथ से पकड़ के इसको हिलना से रोक दे, इसका हिलना बंद कर तू, मैं देखूं तेरे अंदर कितनी ताकत। और राम मूर्ति पहलवान ने दोनों हाथ से, पहले तो एक हाथ से पकड़ा, फिर दोनों हाथ से पूरी ताकत जब लगाई तो राम मूर्ति पहलवान का पूरा शरीर हिलने लगा, लेकिन बाबा का अंगूठा हिलना बंद नहीं हुआ, जप हो रहा था। अपने यहाँ फूल चोर बाबा थे वृंदावन धाम में, यही समाधि उनकी बनी थी उस समय। बिहारी जी बगीचा में शरीर छोड़ा था। तो फूलचोर बाबा गए थे दक्षिण यात्रा में, तो वहाँ एक बाबा सो रहे थे, दिन चढ़ाया तब भी सो रहे हैं नर्मदा किनारे। बोले साधु होकर के ऐसे सोते रहते हो, भजन कब करोगे? तो उन्होंने इशारा किया, ऐसे आए, बोले मेरे पैर में कान लगाओ, मेरे पैर में कान लगाओ। तो फूलचोर बाबा ने कान लगाया। बोले महाराज आप तो सोते ही रहो। दूसरे ने पूछा क्या हूँ आप? बोले उनके पैर में से राम नाम की आवाज आ रही है, उनके पैर के तलवे में से राम नाम की आवाज आ रही है। तो हमने कहा आप तो सोते रहो, आपका तो भजन चल रहा है, आपका सोना जगना बराबर है, क्योंकि भजन निरंतर चल रहा है। तो भगवान का नाम जिसने जितनी साधना की है, उतना ही शरीर में वो जप होता रहता है।
पैर के अंगूठे की बात बताया ना, पैर के तलवे की बताया, हड्डी की बात बताया मैंने आपको। इसी तरह से ये जो अंगूठा है ना, हाथ का अंगूठा, इसमें नाखून जो, ये भी तो एक हड्डी है। तो ये तो किसी ने बहुत साधना कई जन्म की है, तो उसके नाखून से भी जप होता रहता, बिना माला के, बिना काउंटर के, और उसको वाइब्रेट होता रहता है, वो हिलता है, वाइब्रेशन होता है, उसको पता चलता है नाम जप हो रहा मेरा। तो ये शरीर के हर अंग से होता है, लेकिन हमारी स्थिति उतनी ऊंची हो तभी हमको पता चल पाएगा। जितना ज़्यादा भजन जिसने किया उतना उसको समझ में आता है। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी, एक साधक है जिनको उनके गुरु से भगवान का नाम प्राप्त है, वो नाम जप करते हैं और वो अपने गुरु जी से सत्संग आदि करते हैं उनके कुटिया में, तो गुरु जी उनका यह प्रश्न है कि उन्होंने अपने गुरु से नाम दान लिया है और अभी मंत्र दीक्षा नहीं हुई है, और उनके गुरु जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, और उन्हें यह डर लगा रहता है कि कहीं उनके गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो फिर क्या उस साधक को केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति या भगवान के लीला में प्रवेश हो जाएगा, या उसे अलग से कहीं दीक्षा लेनी पड़ेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या कोई शास्त्र में ऐसा उदाहरण आता है जिसमें साधक केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम अथवा लीला में प्रवेश पा गया हो और उसकी मंत्र दीक्षा न हुई हो? कई संत महात्मा कहते हैं नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, तो उस भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? हाँ, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा बड़ी ऊंची चाहिए। जैसे अब आपके मन में संदेह है कि हमारी तो मंत्र दीक्षा हुई नहीं, हमारी तो मंत्र दीक्षा हुई नहीं, केवल नाम बताया गया, हमें तो मंत्र दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा चल रहा है ढुलमुल आपके अंदर, तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, किसी श्रद्धा जहाँ आपकी जमती है उससे, संत से। और यदि आपको उन महापुरुष के अंदर महापुरुषत्व दिखलाई पड़ रहा है जिन्होंने नाम बताया आपको, आपके अंदर उनके प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति है, और साथ साथ उनकी शक्ति आपको दिखलाई पड़ती है, और आपको विश्वास पक्का है कि उनके द्वारा लिया गया प्राप्त हुआ नाम जो है वही परम कल्याण कर देगा, तो आपको दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी मन में है कि अरे ये तो नाम ही दिया, मंत्र तो दिया नहीं, तो फिर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। श्री राधे राधे। दीपा जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मुझे यूरिन लीक हो जाता है सेवा करते समय या पाठ पढ़ते हुए, क्या किसी भी होता है? समय यूरिन लीक हो जाता है। यूरिन, अच्छा। आपने बोला था कि हम सेवा कर सकते हैं मंदिर में कन्हैया के साथ, और भी विग्रह हैं, तुलसी जी हैं, क्या इन सब की सेवा भक्ति भाव में कर सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में? देखो, आप कर्मकांड के चक्कर में मत पड़ो, आप केवल भक्ति वाली बात सोचो। अच्छा, अब आप विचार करो, आपने जानबूझ करके तो ऐसा किया नहीं, यूरिन पास किया जानबूझकर, ऐसा तो है नहीं। वह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी जिससे हो गया। जैसे किसी को मुंह से थूक आ जाता है अचानक, अब वही थूक, और थूक नहीं सकता है तो उसको निगलना पड़ेगा, घटकना पड़ेगा। ऐसी जगह कहीं बैठा जहाँ थूक नहीं सकता है, तो मुंह में कितना ही कफ आया हो उस कफ को पीना पड़ेगा उसे। और किसी ने हाथ पर अपने कफ ले लिया हो तो क्या वो कफ को पी लेगा? मुश्किल है। कफ को थूक लिया हो हाथ पर तो नहीं पी सकता, और मुंह में वही कफ आया है तो वो निगल लेगा, देख लेगा कि भाई यहाँ नहीं थूक सकते, थूक देंगे तो यहाँ डंडा पड़ जाएगा, मार हो जाएगी, कहेंगे तुमने गलीचा पर थूक दिए। तो वो शरीर के अंदर एक विकार होता है, शरीर में कभी भी प्रकट होता है, थूक आता है, मल मूत्र भी हो सकता है। तो क्या भगवान हृदय छोड़ के चले गए? भगवान हृदय छोड़ के चले नहीं गए, ये तो शरीर की गड़बड़ी है। शरीर साधन है भजन के लिए, लेकिन भगवान छोड़ करके नहीं जाते हैं। तुम
जब तक जिंदा हो ठाकुर जी अंदर हैं, भले कितने बीमार हो, कितना ही बीमार हो, ठाकुर जी अंदर बैठे हैं। केवल मनुष्य के नहीं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिरजुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के, मनुष्य नहीं पशु पक्षी के भी अंदर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, प्रमाण है इसका। तो आपकी चाहे जो दशा हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ हो जाए आपको, लेकिन मान लो कि इससे भी ज्यादा कोई तकलीफ हो जाए शरीर में, तब भी भजन मत छोड़ो, भगवान की सेवा बंद मत करो। हाँ, किसी सार्वजनिक मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो व्यक्तिगत गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, उनको बता दो कि मेरे शरीर में ऐसी परेशानी है और मैं दूसरे से करवा नहीं सकती सेवा, तो आप उस समय थोड़ा इंतजाम जैसा बन सके वैसा शरीर में कुछ करके सेवा करो, और बाद में फिर स्नान कर लो जब उठो वहां से, पहले स्नान करके बैठो, नहीं स्नान संभव है तो सफाई कर लो, लेकिन भक्ति मत छोड़ो। अरे अपने पास जैसा शरीर है उसी से अपनी गाड़ी चलानी है। अब कोई कहे कि हमारे पास तो बिल्कुल बेकार इंजन वाला ट्रैक्टर जैसा बेकार वाहन है, हम इससे यात्रा नहीं करेंगे, हमारे पास जब होगी बहुत कीमती वाली कार तब यात्रा करें, तो नासमझी की बात हो गई ना। अब कीमती कार तुम्हारे जिंदगी में नहीं खरीद पाए, तो जो साधन तुम्हारे पास है उसी से चलते रहो आगे, तो लाभ होगा, नहीं तो तुम भटक जाओगे, समय बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए आपके शरीर की जो भी अवस्था है, आप भगवत भजन और प्रभु की सेवा करो। हाथ में गंदगी यदि लग गई तब मत करो। जैसे आपके शरीर में विकार बताया, तो वो मान लो हाथ में पेशाब या मलमूत्र लग गया, तो हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि हाथ तो लगेगा सेवा कार्य में। अब हाथ में यदि मलमूत्र लगा है तब तो धो, हाथ में नहीं लगा है, कपड़े में ही तक ही सीमित है, तो अपने व्यक्तिगत ठाकुर जी को प्यार के साथ अपनी मजबूरी समझाकर सेवा करो। इसमें ज्यादा कर्मकांड नहीं काम करेगा, भाव से ही काम होगा। अब तुम कर्मकांडी ज्यादा बनोगे, वो भक्ति भाव छोड़ दोगे, तो तुम्हारी भक्ति ही छूट जाएगी शरीर को देख करके कि हमारे शरीर से कुछ नहीं भजन हो सकता, घाटे में चले जाओगे। एकदम गया गुजरा शरीर हो, लिथड़ा पड़ा हो मलमूत्र में, गंदगी में, और तब भी प्रेम से पुकारोगे प्रभु को, तो आएंगे तुम्हारे पास, प्रकट होकर भी आ सकते हैं। तो इसलिए भक्ति नहीं छोड़नी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यह समस्या ठीक होगी पता नहीं, तो क्या मैं वृंदावन या गोवर्धन जी की परिक्रमा कर पाऊंगी या नहीं? बाबा मुझे अपनी वाणी से भक्त बनूं ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, बहुत डर लग रहा है शारीरिक समस्या के कारण भक्ति बाधित न हो जाए। देखो, आप ये गलत सोच रहे हो। ऐसा करना कि सब बीमारी ठीक हो जाए तब हम भक्ति करेंगे, तब परिक्रमा करेंगे, ये चिंतन सही नहीं है। ये पूर्व कर्मों का प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, उन्हीं पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ये बीमारी मिली है। तो बीमारी मिली है तो बीमारी के कारण हम क्या भजन नहीं करें? क्या मनुष्य का शरीर नहीं है आपका? अब भी मनुष्य का शरीर आपके पास है, तो इसलिए उस मनुष्य शरीर का उपयोग करो। जिस तरह की भी बीमारी हो, अपने शरीर में कुछ कपड़े, कुछ पन्नी, कुछ प्लास्टिक बांध करके परिक्रमा करो। मान लो परिक्रमा करते करते किसी के शरीर में कुछ गंदगी आ गई, जैसे मासिक धर्म की गंदगी आ गई महिला को, या मलमूत्र की गंदगी आ गई, तो परिक्रमा नहीं छोड़ो, अपने शरीर को ऐसे सुरक्षित बांध करके रखो कि वो गंदगी, मलमूत्र या रक्त शरीर का परिक्रमा मार्ग में गिरने न पावे। वो गिरने न पावे, लिंगोटा जैसा बांध लो, कस के लिंगोटा बांध दो, डबल बांध लो, पन्नी लगा लो, परिक्रमा पूरी करो। तुम भगवान की गोद में चल रहे हो। माँ कभी अपनी गोद से बच्चे को फेंकती है क्या? परिक्रमा का मतलब तुम भगवान की गोद में हो।
कोई माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी देखकर फेंकेगी नहीं, उसको संभालती है। तो आप भक्ति से मत हटो, परिक्रमा भी करेंगे, बस अपने शरीर को जितना सेफ कर सकते हो उतना बढ़िया सुरक्षित बांध करके कपड़े लिंगोट ये सब तैयारी के साथ परिक्रमा करो। और जब तुम्हें लगे कि नहीं अब गंदगी ये हम संभाल नहीं पाएंगे, नीचे गिर जाएगी, मार्ग को गंदा करेगी, तब उस समय वहां से हट करके कहीं सफाई उफाई कर लो, उसके बाद फिर चालू कर दो परिक्रमा। भगवान से बढ़कर कोई अपना नहीं होता है, तो भगवान जब हमारे अपने हैं तो क्यों हमको इस तरह से भगाएंगे। इसलिए उस सरल से कल्याणकारी परिक्रमा जैसे कार्य को अवश्य कर लेना। राधे राधे। प्रीतम जी हैं दिल्ली से, 52 वर्ष की अवस्था है। इनका प्रश्न है, महाराज जी ध्यान करते समय बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई मुंह में खाने की बाइट डाल रहा है। महाराज जी इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? महाराज जी बचपन से और भी ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये कोई खराब बात थोड़े, भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान प्रसाद दे दिए तुम्हें, भगवान का ही तो ध्यान कर रहे हो, कोई राक्षस भूत प्रेत का तो ध्यान करते नहीं होगे, भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान ने प्रसाद ही थोड़ा तुम्हारे मुंह में चखा दिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। धर्म माता का चरित्र सुनो, धर्म माता का चरित्र मैंने सुनाया है 43 पार्ट्स में। वो माता को भगवान खूब खिलाते रहते थे, दिखता कुछ नहीं था, बाहर से भोजन नहीं दिखता था, को भरपेट खिला देते थे, मुंह बंद है खा रही, तो ये प्रभु प्रसाद दिए, तो ये बात लो तुम। राधे राधे। आरती मिश्रा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरे बड़े बेटे के लिए है, वैसे मेरे 2 ट्विन हैं। मेरा बड़ा बेटा से कमज़ोर में पढ़ाई है, साथ काफ़ी मेहनत के बाद साफ बोलने लगा है, पर लिखने और पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इस वजह से 2 क्लास पीछे है। मैं दोनों को साथ करना चाहती हूँ, मन से बहुत दुखी भी रहती हूँ, पढ़ना चाहता है वो, दिमाग नहीं लगता, कोई आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे प्रवेश करूं? आप उस मंद बुद्धि बच्चे को 2 उपाय में बता रहा हूँ। यदि भगवान नाम पर आपको श्रद्धा है तो भगवान नाम जप कराइए, नहीं यदि श्रद्धा इतनी है तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये जो है चौपाई, उसको 108 बार पाठ कराओ, या तो गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद् विदेव चाहम्। ये श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां, इसको 108 बार पाठ करवाओ रोजाना। और ये सब नहीं कर सकते हो तो भगवान का चरणामृत पिलाओ, उससे रोजाना भगवान का नाम बुलवाओ, उसी से बुद्धि उसकी तीव्र हो जाएगी, भक्ति में लगाओ, उसका कल्याण होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी आज के टाइम में मोबाइल और टीवी से बच्चे दूर नहीं रह पाते, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कैसे उन्हें भगवान का भक्त बना सकते हैं, और माँ ऐसे में क्या करें? मैं राम नाम लेखन करती हूँ, हाँ इन दोनों को कोशिश करती हूँ कि वो भी करे, पर दोनों अपने मन से नहीं करते। मेरे बेटे 10 साल के, कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे उनको भगवान की भक्ति में लगाऊं, भक्त बनाऊं? हाँ, उसका उपाय ये है कि घर में जितने मोबाइल हैं सब स्विच ऑफ करके एक अलमारी में बंद करके ताला लगाओ, फिर 1 घंटा बैठ के सब लोग कीर्तन करो, उसमें छोटे बच्चे से बूढ़े तक सबको बैठाओ, और आपको भी कीर्तन साथ में करना होगा। 1 घंटा कीर्तन करो, किसी का मोबाइल नहीं रहना चाहिए चालू। जब 1 घंटा कीर्तन हो जाए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटो, उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन होने के बाद तब मोबाइल किसी को देना। तो ये नियम प्रतिदिन होगा तो भजन भी करने लग जाएंगे और आदत में सुधार भी होगा। श्री राधे राधे।
गया बिहार से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा ले चुकी हूँ और आपने मुझे 11 माला गुरु मंत्र जपने को कहा है, तो मैं 16 माला गुरु मंत्र और 16 माला महामंत्र जप करती हूँ, पर मेरा मन है कि मैं और मंत्र बढ़ाऊं, तो मैं गुरु मंत्र बढ़ाऊं या महामंत्र? दोनों बढ़ाइए। यदि आप जप करने में आपको अच्छा लग रहा है तो दोनों बढ़ाइए। वैसे 16 का 18 माला कर दो गुरु मंत्र का, और जो महामंत्र है उसको 32 माला कर सको तो और अच्छा रहेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं पूजा करके निकली तो मेरे कपड़े में मल लगा हुआ था, दिखाई पड़ा, मल लगा हुआ दिखाई पड़ा और मैं उसके पहले सारा पूजा का सामान छुई थी, तो क्या वो सारा सामान अशुद्ध हो गया? क्या मैं उसे फिर पूजा कर सकती हूँ या मुझे सब फेंकना होगा? नहीं, जो फेंकने लायक है वही फेंको। अब जैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें ऐसी कोई गंदगी लगने की बात ही नहीं है और धो सकते हो, जैसे फूल है तो फूल को धो लो। लेकिन कोई डिब्बा बंद मिठाई है तो मिठाई के अंदर थोड़े गंदगी चली गई, मिठाई तो डिब्बे के अंदर बंद है ना। तो तुम हाथ को साफ सुथरा करके फिर उसको खोल कर निकाल कर भोग लगाओ। तो ऐसे समझ बूझ करके काम करो। अरे दुनिया में गंदगी चल रही है, कलयुग है, हर जगह कुछ न कुछ गिरता पड़ता उड़ता रहता है। हमारे शुद्धता में जहाँ तक हम उसको सुधार कर सकते हैं वहाँ तक सुधार कर लो, और कोई चीज़ फेंकनी आवश्यक है, ज़्यादा गंदगी हो गई तो फेंक दो। श्री राधे राधे। आशुतोष जी हैं, 42 वर्ष की उम्र है, इंदौर से, इनका प्रश्न है, मैं आपका सत्संग भक्त प्रश्नोत्तरी और भक्त चरित्र नाम लेखन करते करते सुनता हूँ और ऐसा करते हुए आपने आपको मैं धन्य समझता हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं आपसे दीक्षा की कृपा चाहता हूँ, किंतु मेरी रुचि राधा नाम में है। जितना मुझे पता है कि श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम नाम की उपासना होती है, तो क्या दीक्षा के उपरांत मुझे श्री सीताराम नाम ही जपना होगा क्या? शरणागति मंत्र भी क्या सियाराम का उपासना होगा? महाराज जी मैं श्री नाम भगवान में भेद नहीं करता, लेकिन राधा नाम मुझे अति प्रिय है और मैं सचरी भाव से उपासना करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बहुत अच्छा, आप निश्चिंत रहो। आपको दीक्षा यहाँ भक्ति आश्रम में मिल जाएगी और आपको कृष्ण मंत्र ही मिलेगा। आपको सीताराम जी का नहीं करना, कृष्ण मंत्र जप करना, और जप की संख्या माला की संख्या पूरी हो जाए उसके बाद आप रात दिन राधा 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 जपते रहो। किसी प्रकार से किसी प्रकार की मनाही नहीं, न कोई रोक टोक है। आप खूब नाम जप करो, भगवान का नाम, जो भी नाम आपको प्रिय हो। जैसे राधा नाम आपको प्रिय है तो राधा नाम आपको जपना है। दीक्षा मंत्र तो जितना बताया जाएगा उतना जपना आवश्यक होगा, उसमें भी आपको कृष्ण मंत्र दीक्षा में मिलेगा। किंतु इसके लिए आपको राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण या राधे श्याम ये 1 लाख लिखना होगा। राधा राधा लिखना है तो लाल स्याही से लिखना 2 लाख लिखना होगा। श्री राधे राधे। जया गुप्ता जी हैं, मुंबई से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, तो मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मैंने बचपन से ही ओम नमः शिवाय ही बोला है, वही मेरे मुख से निकलता है। वो यदि आपको बोलना है तो नियम तो यही है कि दीक्षा लेनी चाहिए, पंचाक्षरी शिव मंत्र की दीक्षा होती है। लेकिन आपको बिना दीक्षा के बोलना है तो शिव 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 बोलो, ये सांब सदा शिव बोलो। और यदि जो आप बोलते हैं वही बोलना है तो मानसिक बोलो। राधे राधे। आकांक्षा दुबे जी हैं, प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं प्रतिदिन 2000 नाम लेखन करती हूँ, तो क्या यह मेरा कम से कम 1 लाख नाम जप माना जाएगा? लाल पेन से कॉपी में लिखती हूँ, या माला करने पर ही माना जाएगा 1 लाख? कृपया मार्गदर्शन करें। जप तो माना जाएगा, लेकिन उस समय आप किसी की ओर देखोगे नहीं, किसी से बोलोगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनोगे, मोबाइल टच भी नहीं करोगे, न कॉल करोगे, न किसी की कॉल उठाओगे, न मैसेज देखोगे, स्विच ऑफ करके रख दोगे, और केवल भक्त चरितावली सुन सकते हो और कुछ नहीं सुन सकते हो। भक्त चरितावली सुनते हुए आराम से सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना, घसीट के नहीं लिखना है, तो आपका जप माना जाएगा। श्री राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पति बहुत ही ज़्यादा चरित्रहीन हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा दी है। आज 18 साल हो चुके हैं, मैं दर्द में हूँ। क्या पति का चरित्रहीन होना मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का परिणाम है? आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना, कृपया मार्गदर्शन करें। ये केवल आपकी बात नहीं है, इसमें आपसे ज़्यादा गड़बड़ी उस व्यक्ति की है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आपके अंदर भगवान की भक्ति होगी, आपका हर प्रकार से कल्याण होगा, निश्चिंत रहिए। और जो आपने उनकी बात की है, उनके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। सबके अपने अपने कर्म का फल अपना अपना अलग मिलता है, तो ठाकुर जी पर आप छोड़ दो। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमें राम राम जपना चाहिए या सीताराम? आपकी क्या आज्ञा है? आपको प्रेम जिस नाम में ज़्यादा हो वही जपना चाहिए। यदि आपको राम बोलने में या श्री राम जय जय राम बोलने में अच्छा लगता है तो ये करो, और सीताराम बोलने में आपको अच्छा लगता है तो सीताराम करो। वो आपकी प्रियता पसंद, जिसमें आपको रस ज़्यादा मिलता है, वही अच्छा है। राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि महाभारत की कथा में दुर्योधन जी ने सुभद्रा का विवाह बलराम जी ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने की इच्छा प्रकट की, और दुर्योधन के प्रति उनका विशेष स्नेह था। तो दुर्योधन दुर्योधन तो पापाचारी और दुराचारी था और धर्म के रास्ते पर भी नहीं था, और बलराम जी तो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तो उनमें तो ये समझ करना कि राग द्वेष होगा या किसी के प्रति पक्षपात होगा, यह असंभव है। तो इस लीला का क्या रहस्य है? अरे इसका रहस्य ये है कि कन्हैया हमारे साथ में, वही सही फैसला कर लेगा। वो शिष्य है, उसको हम क्यों नाराज करें। शिष्य को लिए हाँ हाँ कर दिया, दुर्योधन शिष्य था, बलराम जी का शिष्य था, तो उसके लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन भरोसा पूरा कृष्ण के ऊपर। कृष्ण शादी नहीं होने दी, कृष्ण ने रोक लगा दिया, बोले नहीं उसके साथ नहीं होना। तो ये ठाकुर जी के ऊपर विश्वास था उनको, दाऊद जी को कृष्ण के ऊपर विश्वास था कि ये होने नहीं देगा कृष्ण, लेकिन चलो हम उसको हाँ करके खुश कर दे रहे। ये लीला थी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।